मसीह के खूबसूरत और पुरफजल बाबक जलाली नाम में तमाम की सलामती हो, तमाम कलीसिया आयाम की सलामती हो। खुदा आप सबके साथ हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस फजल के लिए और इस मौका और इस खूबसूरत घड़ी के लिए कि जो उसने आज हमारी सबकी ज़िंदगी में ये मौका दिया है कि हम आज खुदा के कलाम की बातों को सुने, उसके कलाम को सीखें और जानें कि खुदा का खुदा आज हमसे क्या कलाम फरमाता है। मेरे अजीजों, मेरा नाम सैमसन जॉनसन है और मेरा ताल्लुक जो है वो हाउस ऑफ प्रेयर चर्च मिनिस्ट्री से है, जिसके सीनियर पास्टर खुर्शीद भट्टी हैं और मैं उनके अंडर में एज जनरल सेक्रेटरी भी काम कर रहा हूँ, एज इवेंजलिस्ट भी काम कर रहा हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मुझे खुदा उनके खादम ने बड़ा ही उभारा, बड़े ही मुझे जो है वो ताकत बख्शी कि मैं खुदा उनके ज़िंदा कलाम को आप सबके सामने इस तौर से पेश कर सकूं। और मैं अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा अपने ज़िंदा खुदा को देना चाहता हूं कि जिसने मेरी ज़िंदगी में बड़े अजीब काम किए हैं, जिसने मेरी ज़िंदगी में वो काम किए कि जो मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन आज वो मेरी ज़िंदगी में काम करता है। उसने मुझे ला खड़ा किया कि मैं आपके साथ इस कलाम की मुनादी कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। अपने सर को झुकाएंगे और अपने आप को उसकी पाक हजूरी में रखेंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में आते हुए तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं कि तू जलाल से भरा खुदा है, तू कुदरत से भरा खुदा है, तू जो था और जो है और जो आने वाला है। तेरे वादे जो सब सच्चे हैं और हाँ में हैं। आसमानी बाप, आज अपने आप को तेरे ताबे करते हुए तुझसे मिन्नत करता हूँ कि जब तेरे कलाम की मुनादी करूँ, जब तेरे कलाम को शेयर करूँ, तो जलाल से भरे खुदा तेरा आसमान खुल जाए, आसमान से बरकत नाजल हो, कसरत से नाजल हो और एक एक जिंदगी पर जो इस कलाम को सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, खुदा इन सब के साथ होना, इनके घरानों में बड़ी बरकत देना और हमें अपने काम के लिए, जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल रोज़ों के आयाम हैं और इसके कुछ दिनों के बाद हमने 7 कलमात पर खुदा उनकी पाक हजूरी को देखना है, उसके उन दुखों को याद करना है कि जो उसने हमारी खातर इस सलीब पर बर्दाश्त किए, इस दुनिया में रहते हुए बर्दाश्त किए और हमें उस गुनाह की दलदल से निकाल लिया कि जिसमें हम फंसे हुए थे। उस कलाम को याद करेंगे, आज हम उन दुखों को भी याद करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़ेंगे और ये पहला कलमा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7 जुमले खुदा यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर बोले, मसलूबियत के वक्त बोले, और उनमें से वो जुमले आज हमारे सामने कलमों की सूरत में है। तो आइए मेरे साथ खुदा के जिंदा पाक कलाम को खोलें और पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे कि आज का कलाम हमसे क्या फरमाता है। तो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। खुदा के जिंदा कलाम में कुछ इस तरह से मनकूम है। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। पहला कलमा जो खुदा यीशु मसीह ने मसलूबियत के वक्त बोला, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह के दुखों के अल्फाजों में से पहला जुमला जो ये बोला गया, कलवरी का सफर जो सुबह 9 बजे से दोपहर तक का है, इस वक्त के अंदर खुदा यीशु मसीह ने 7 जुमले बोले और इन 7 जुमलों को जो कलमात की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं, आज हम उन दुखों भरे जुमलों को याद करेंगे। हम सिर्फ याद करेंगे, हम रोएंगे नहीं, हम अपने आप को उन दुखों में महसूस करेंगे कि जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर मसलूबियत के वक्त जो बर्दाश्त किए और जो जुमले बोले, आज हम उनको याद करेंगे और वो हम इस बात को ज़हन में भी रखेंगे कि खुदावंद का खुदा आज खुदा ताला के दाने हाथ बैठे हैं। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह के वो अल्फाज, वो पेशन गोइयां जो उसके सलीब पर चढ़ जाने से पहले हुई थी, अगर हम पुराने अहदनामा को देखते हैं तो हमें वहां पर नजर आता है कि उसके हक में ये पेशन गोइयां हो चुकी थी कि वो हमारे यानी बनी नौ इंसान के गुनाहों की खातर सलीब पर अपनी जान देगा। ईसाया 53 जब आप हम इसको पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है
कि वो हमारी खातर अपनी जान सलीब पर देगा ताकि उसके मार खाने से हम नजात पाएं। वो जो नजात का बानी है, वो जो हमारे गुनाह माफ करने की कुव्वत रखता है, वो मेल मिलाप जो हमारा खुदा के साथ हो नहीं सकता था। गुनाहों की दलदल में हम फंस चुके थे, खुदा से दूर हो चुके थे, जुदाई पैदा हो चुकी थी। लेकिन इस जुदाई को दूर करने में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इतना बड़ा किरदार कि उसने अपनी जान को एक कलवरी पर इसलिए दे दी कि ताकि उसके मार खाने से हम नजात पाएं, हम शिफा पाएं, हम सरफराजी पाएं और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। वो जो हमारा नजात देता है, वो जो हमें माफ करने की कुव्वत रखता है। आज कोहे कलवरी पर यही अल्फाज बोलता है कि ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पहला कलमा ऐ बाप इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। ये उसकी मोहब्बत का सबूत है। वो हमसे प्यार करता है और इसी वजह से उसने हमें बचा लिया और बाप से भी यही कहता है कि ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा यीशु मसीह जो हमारा नजात देता है, उसने सब लोगों को बचा लिया और एक मिसाल कायम की है। खुदा यीशु मसीह की तरह ईमानदार को हर दुआ से शुरू करना चाहिए। हर वो काम जो हम शुरू करते हैं, हमें ईमानदारी के साथ और हर काम को दुआ से शुरू करना चाहिए और दुआ पर ही खत्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खुदा यीशु मसीह भी अपने बाप से यही दुआ करते हैं कि ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। माफी तलब कर रहे हैं लोगों के लिए, हमारे लिए। वो जो दुनिया जहान का खुदा, वो जो दुनिया जहान का खालिक और मालिक है, आज सलीब पर अपने बाप से कहता है कि ऐ बाप, इनको माफ कर। खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत मेरे अजीजों मुतवक्को ना थी और ना ही कोई ये अलमिया था, बल्कि उसके हक में ये बात कही गई थी कि वो हमें नजात देगा, वो हमें बचाएगा। और यही उसकी कहानी जो दर्दनाक और लर्ज़ाखेज एक सलीब पर जो उसकी तस्वीर कशी की गई, जो वहां पर देखा गया कि वहां किस तौर से वो मुसीबत में है, परेशानी में है। अगर हम ईसाया 53 बाब और उसकी 12 आयत को देखें तो इस आयत से हमें मालूम होता है कि वो खताकारों की शफाअत करता है और बहुतों के गुनाह उठा लेता है। इस पेशन गोई की तकमील अगर हम इब्रानियों 7 बाब और 25 आयत में देखें तो वहां पर इस तरह से मरकूम है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। खुदांदों का खुदा उसके हक में ये पेशन गोई हो चुकी है कि वो हमारे बल्कि बहुतों के गुनाह उठा लेगा, सलीब पर जाएगा और हमारी खातर अपनी जान को कलवरी पर खत्म कर देगा और हमारी खातर अपनी कुर्बानी खुदा की पाक हजूरी में रखेगा। मेरे अजीजों, इसलिए ये बात पूरी होती है कि वो हमें पूरी पूरी नजात देता है। वो शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है और ये बात का सबूत है कि वो सलीब पर कह रहा है कि ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर आप इन अल्फाजों पर गौर करें तो आपको यह मालूम होगा कि ऐसे अल्फाज खुदा यीशु मसीह ने अपने ज़मीनी ज़िंदगी पर नहीं बोले, और जब वो बिशारत का काम कर रहे थे तो वहां पर भी उन्होंने ये अल्फाज नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले, बल्कि उसने लोगों की माफी के लिए खुदा से दरखास्त भी नहीं की। वो तो खुद खुदा कदूस है। यहां पर वो फिर माफी की दरखास्त करता है। अपनी जमीनी जिंदगी में, बशारत की जिंदगी में, वो अपने इलाही काम से, अपने इलाही इख्तियार से, वो इख्तियार जो उसके बाप ने उसको दिया था, वो हमारे गुनाह उस वक्त वो माफ करता था अपनी जमीनी जिंदगी में। और वो आप देख सकते हैं मत्ती 9 बाब और उसकी 2 आयत में कि वो एक मफलूज के गुनाह माफ करता है और क्या कहता है कि तेरे गुनाह माफ हुए
उठा अपनी चरपाई और चल फिर। यहां वो उसके गुनाह माफ कर रहा है। और इसी तरह से हम लूका 7 बाब और 48 आयत को देखें तो वो एक बदचलन औरत के गुनाह माफ करता है। बदचलन औरत के गुनाह, उसे कहता है कि जा कभी फिर ऐसा ना करना। उसके गुनाह माफ कर दिए कि तेरे गुनाह माफ हुए। अगर हम इसी तरह से 38 साल के बीमार को देखें, जब खुदा यीशु मसीह उसके पास गए तो उसने क्या उसे कहा कि क्या तू ठीक होना चाहता है, क्या तू शिफा पाना चाहता है? तो उसने कहा था कि हाँ। तो उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो ये वो इख्तियार था, वो इगलाई इख्तियार था कि जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी इस जमीनी जिंदगी पर पूरा किया, जो उन्होंने मुआफी हमें यहां पर दी। लेकिन अब वो जब कोई कलवरी पर है, मसलूबियत के वक्त है, तो क्या वो एक दरखास्त करते हैं अपने बाप से। क्या कहते हैं? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, ये बात हैरत और हैरान कुन है कि सलीब पर उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर। गुनाह कोई माफ नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु के पास है। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे जिंदा खुदा के पास है। अगर हम इसी तरह से मरकस 2 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें, लेकिन खुदा यीशु मसीह जो खुदा सलूस है, दूसरा कानून है, और जो गुनाह माफ कर सकता है, वो यहाँ अपने बाप से दरखास्त करता है। यहां वो बाप से दरखास्त करता है। पहले कलमे में यहां दरखास्त करता है, कहता है ऐ बाप इनको माफ कर। मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, लेकिन यहां वो एक मुन्नजी की हैसियत से खुदा बाप से सिफारिश कर रहा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरा खुदा आपको माफ करने की कुव्वत रखता है। मेरा खुदा आपको माफ करता है। मेरे अजीजों, ये जान जो उसने आज कोहे कलवरी पर मसलूब होकर दी है, कुर्बानी दे दी है, ये उसका मुंह बोलता सबूत है उस खुदा के बाप का कि जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातर इस जमीन पर भेजा, ताकि उसके माल खाने से हम नजात पाएं, सरफराजी पाएं, सलामती पाएं। मेरे अजीजों, ये कलमा गुनाह और उसकी सजा को भी पेश करता है। थोड़ा सा गौर करेंगे इसके ऊपर। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि जब भी कोई शरीयत को आप पढ़ें, देखें, जब आप मुताले करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जब कोई गुनाह करता था तो वो अपने रेवड़ में से एक बेऐब जानवर, बेऐब बर्रा लाता और खुदावंद के हजूर चढ़ाता था, और फिर उसके गुनाहों की मुआफी इस तरह से होती थी। गुनाह खा दानिस्ता तौर पर किया जाए या ना दानिस्ता तौर पर किया जाए, उसकी मुआफी के लिए कफारा की जरूरत है। यहां पर हमारे गुनाहों का कफारा मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर दिया है। मेरे अजीजों, उसने हमारे गुनाह माफ कर दिए। उसने हम अपने बाप से दरखास्त कर दी कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यहां पर इसका इशारा उन लोगों की तरफ भी है, उन जिंदगियों की तरफ भी है कि जिन्होंने उसके साथ बुरा सलूक किया, जिन्होंने उसको 35 पिलातूस के हुकूमत में उसके सामने ला खड़ा किया। वो सिपाही ने जिसने उसके मुंह पर थूका, आज वो भी हमारे सामने है। उसकी पसली में नेजा मारा गया, उसके जिस्म से खून बहता हुआ गया, लेकिन उसने फिर भी आज यही कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। वो मेरे अजीजों गुनाह से नफरत करता है। खुदा यीशु मसीह को गुनाह से नफरत है। हमारे खुदा बाप को हमारे गुनाहों से नफरत है, लेकिन वो गुनाहगारों को प्यार करता है, और इसी प्यार की खातर उसने अपनी जान सलीब पर दी है। उसने उस बात को पूरा किया, उस कलाम को पूरा किया जो उसके हक में लिखा गया था कि वो हमारी खातर अपनी जान सलीब पर देगा। और ये इंसान के अंधेपन को भी जाहिर करता है। अब अंधापन क्या है? वो ये कि कहना कि दुश्मन अपने काम की नौयत से बेखबर नहीं थे।
मेरे अजीजों, उसके दुश्मन जो उसको मुख्तलिफ दुखों में, तकलीफों में डाल रहे थे, वो सब वाकिफ थे कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। वो जानते थे कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी मेरे और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी अलहुयत को जाहिर किया, अपने उस प्यार को, अपनी उस मोहब्बत को जाहिर किया कि वो जो हमसे करता था, वो जो उनसे करता था, और इसीलिए उसने इन सब चीज़ों को हेज कर दिया और सलीब पर भी चढ़कर अपने खुदा से यही दरखास्त करता है कि ऐ बाप, इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, मखलसी सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मखलसी उसी के पास है, वही हमें गुनाहों से छुटकारा देता है, क्योंकि अमाल 4:12 में लिखा है कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों में कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें, और वो नाम एक ही नाम है, और मेरे और आपका खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर दी, और वहीं से वो कहता है कि अब आप इनको माफ कर। इस कलमे से मसीह की तालीम और उसके अमल में मेरे अजीजों मुताबिकत जाहिर होती है। इस कलमे को जब आप देखते हैं, क्योंकि वो अपने मशहूर पहाड़ी वास मत्ती 5:44 आयत में भी यही कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो उसने पूरा किया। उसने अपने शागिर्दों से भी यही कहा कि अपने दुश्मनों और सताने वालों से मोहब्बत करो। रोमियो 12 पढ़े तो उसमें भी यही बात लिखी है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु मसीह ने सलीब पर अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, और यूं उसने कोलोफेल में आमहांगी को का सबूत दिया, जाहिर किया कि मैं जो हूं सो हूं। मैं आपकी गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा, मैंने आपके गुनाहों की खातिर अपने आप को पस्त कर दिया, और आज वो दरखास्त करता है बाप से, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर आज हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो ये इलाही माफ़ी है, ये वो माफ़ी है जो इलाही माफ़ी आज हमारे खुदावंद ने सलीब पर चढ़ कर दी है, और हम खुदा की कुर्बत और उसकी हजूरी में उस सूरत में रह सकते हैं जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदा को अपना नजात दहिंदा तस्लीम करते हैं। वो नजात का बानी है, उसने हमारी जान के लिए हमारा कफारा दिया ताकि उसके मार खाने से हम बच जाएं। उसके चेहरे से खून बहा, उसके पीठ से खून बहा, उसने कांटों का ताज पहना, उसने पसली में नेज़ा खाया, वो प्यासा रहा, उसने दुख बर्दाश्त किया सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपकी खातिर। और आज भी वो हमसे यही कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। इसलिए कि वो कलाम में फरमाता है कि मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है और तू मेरा है। आज अपने गुनाहों का इकरार करें, आज अपने अंदर इस बात को रखें कि हमने भी एक दूसरे को माफ़ करना है, हमें अपने दुश्मनों को भी माफ़ करना है, हमें अपने छोटों को भी माफ़ करना है। जो आपसे ज्यादती करता है आपने उसको माफ़ करना है, क्योंकि माफ़ी का दर्स हमें खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ ज़मीन पर दिया बल्कि मसलूबियत के वक्त सलीब पर भी यही कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। जब वो हमें माफ़ कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं एक दूसरे को माफ़ कर सकते। आज अपने आप को उस कलाम के लिए तैयार करें, आज अपने आप को खुदावंद के उन हुक्मों के लिए तैयार करें कि जो उसने आपके साथ किए। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसूल रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।